नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक लिया है सबसे इम्पोर्टेंट है। कहा गया है दुनिया में अगर हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं तो हमारा जीना अधूरा है। तो ये हमारा टॉपिक उसी पर आधारित है। आज के वर्तमान समय में इतना पोल्यूशन है जिसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में ही नहीं, सबसे ज़्यादा आज आँखों पर पड़ता है। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा आपको इसमें मिलने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। आँखों से संबंधित मैक्सिमम बीमारियों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है, और जो छूटेंगी बैलेंस वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर देंगे। आज के समय में जो मैक्सिमम आँखों से संबंधित जो बीमारियां हो रही हैं, आज हम उसको लेके आते हैं। नॉर्मली लोगों का आई विजन का प्रॉब्लम रहता है, नज़र कमज़ोर होना। जब ज़्यादा एज हो जाती है तो कैटरेक्ट का प्रॉब्लम, जिसको मोतिया बिंदु बोलते हैं। नॉर्मली कंजाइटिवाइटिस लोगों के अंदर में हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हमने एक आई किट तैयार किया है। पहली मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना 30। कंजाइटिवाइटिस, कंजाइटिवाइटिस का मतलब यहां पर यह आंखों में लालिमा आ जाए, आंखें करकराना, इस तरीके से आंखों में पेन होना जैसे कि सैंड बालू उसमें पड़ गई हो या मोरंग आंखों के अंदर में पड़ गई, इस तरीके का दर्द। आंखें रेडिश हो गई हो, स्वेलिंग हो, पेन हो, दर्द भरा हो, दैट इज बेलाडोना। ये जितने रेड कलर से मैं शो कर रहा हूं, ये हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी गई है। प्रैक्टिकली कभी करके देखिएगा। अगर आंखों में लालिमा आ जाती है, कंजाइटिवाइटिस, आंखों में कीचड़ आने लगता है, तो आप बेलाडोना 30 यूज करके देखिएगा। लोअर पोटेंसी, हायर पोटेंसी अगर इस्तेमाल करेंगे तो उतना फायदा नहीं मिलेगा। बेलाडोना 30 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार, हो सकता है एक दिन के अंदर में ही कवर हो जाए। अगर एक दिन में ठीक हो जाता है तो नेक्स्ट डे लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एक मेडिसिन है फेरम फॉस 12x। ये इनऑर्गेनिक साल्ट है। ये इनऑर्गेनिक साल्ट इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि कंजाइटिवाइटिस विद इन 1 आवर में ठीक किया था एक बार। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 4 टैब दिन में 3 बार लेते हैं, इसके साथ में गुनगुना पानी लेते हैं अच्छे असर के लिए। लेकिन हमने क्या किया था, 4 टैब की जगह पर, 4 टेबलेट की जगह पर 6 से 8 टेबलेट करके दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार तक दे दिया। और एक बार की तो बात है, मैंने 10-10 मिनट में उसको रिपीट किया, देखा विद इन 1 और 2 आवर में कंजाइटिवाइटिस की प्रॉब्लम खत्म। आंखों में जो लालिमा हो रही थी, जो पेन हो रहा था, जो स्वेलिंग था, सब कुछ कवर कर लिया था। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा जी। रूटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर मोर स्ट्रेन आफ्टर स्टडी। जो भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा देर तक स्टडी करने से, या जो मोबाइल, लैपटॉप, टैब, डेस्कटॉप पर जो ज़्यादा अपनी आँखों से ज़्यादा परिश्रम कराते हैं, ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, उस कंडीशन में रूटा जी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। पहले 30 पोटेंसी लीजिए। 30 पोटेंसी में अगर लाभ कम होता है, 30 पोटेंसी 4 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते, 1/4 कप पानी में। और कप दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार बताता हूँ, चीनी मिट्टी का कप होगा या कांच का ग्लास होगा, प्लास्टिक का नहीं चलेगा, स्टील का नहीं चलेगा।
तो जो स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट है 30 पोटेंसी लीजिए, 4 बूंद करके दिन में 3 बार, और अगर 200 पोटेंसी है तो 4 बूंद करके दिन में 2 बार लीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन। अगर एक डोज लेने से भी अगर इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको आगे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मेडिसिन है यूफ्रेशिया। ये कंजक्टिवाइटिस और जब रेडिश कलर की जब ये आंखें हमारी हो जाती है तो उस कंडीशन में बहुत अच्छा इफेक्टिव है। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखें, जब भी कभी हम बाहर से आते हैं, घर पर आते हैं, तो उन आँखों को अच्छे से पानी से वॉश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम बाहर रहते हैं, आज के समय में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि प्रॉब्लम, इन्फेक्शन होने के चांस आँखों में रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट है फाइसोस्टिग्मा, वंडरफुल रेमेडी। किसी किसी का देखा होगा चश्मे में पावर बढ़ जाता है, देखने में दिक्कत होती है, स्ट्रेन, आंखों में तनाव ज़्यादा आता है, कम एज में नज़र कमज़ोर हो जाती है, दैट इज़ फाइसोस्टिग्मा 30। जो भी 30 पोटेंसी की होंगी वो 3 से 4 बूंद करके हम दिन में 3 बार तक ले सकते, 1/4 पानी में। नेक्स्ट है एलुमिना 200। एलुमिना 200 इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ड्राइनेस ऑफ द आई, आंखों में एकदम सूखापन हो गया, एकदम ड्राई ड्राई महसूस हो रहा हो, दैट इज एलुमिना। ये ड्राइनेस को खत्म करेगा, जो भी मॉइस्चर की जो डिफिशियंसी है वो वहां से फिलअप कर लेगा। अब मेन मुद्दा आता है, ये तो हो गई बेलाडोना से लेके एलुमिना तक, छोटे बच्चों में, यंग जनरेशन में, यंग के बाद की भी जनरेशन में यूज़ होती है, बट यंग के बाद में जब हम ये ओल्ड एज में जब प्रवेश करते हैं, आजकल तो मिडिल एज में भी कैटरेक्ट का प्रॉब्लम होने लग गया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोतिया बिंदु। पहली मेडिसिन इनऑर्गेनिक साल्ट की कलकरिया फ्लोरिका 12x सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। 6x भी लेंगे तो 6x भी अच्छा काम करता है, लेकिन 12x और भी अच्छा काम करता है। ये जो मैंने ड्राइनेस ऑफ द ये एलुमिना के लिए बताया था, ये 4 बूंद करके दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2 से 3 दिन, देखिएगा तुरंत आराम मिलता है। कलकरिया फ्लोरिका जो कैटरेक्ट के लिए मैं बात कर रहा था, इसमें 4 टेबलेट करके दिन में 3 बार हम ले सकते हैं, कम से कम 15 डेज से लेके 1 मंथ तक लेंगे, देखेंगे बहुत अच्छे असर आएंगे। कलकरिया फ्लोरिका के साथ साथ साइलिशिया को कभी भी मत भूलें। साइलिशिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर कैटरेक्ट, इसीलिए इसको डॉक्टर नाइफ भी बोला गया है। तो साइलिशिया 6x भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टेबलेट करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, लेकिन हाँ बायोकेमिक में ऊपर से गुनगुना पानी पीना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कास्टिकम 200। कास्टिकम 200 भी ये मेडिसिन कैटरेक्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, ठीक है। और बहुत अच्छी मेडिसिन, एक नई मेडिसिन जो बता रहा हूँ, थियोसिनामिनम 3x, ये ट्राइचुरेशन फॉर्म में आती है, टेबलेट फॉर्म में, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट, इतने अच्छे रिजल्ट है कि हम सोच नहीं सकते। क्योंकि कैटरेक्ट होने के बाद में हर कोई सोचता है कि अब हमें ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। अगर इनिशियल स्टेज में इन दवाइयों का अगर सेवन किया जाए तो आई थिंक हो सकता है ये कैटरेक्ट से हम सबको बचा सकता है। तो थियोसिनामिनम 3x 2 टेबलेट करके दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं हम। सिनेरिया मरीटिमा आई ड्रॉप विद एल्कोहल, ये एक आई ड्रॉप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फेमस है। इवन RW का जो जर्मन कंपनी का ये विदाउट एल्कोहल वाला, सॉरी जो विदाउट एल्कोहल वाला जो बिक रहा था उस टाइम पर, जब कोरोना के टाइम में ब्लैक फंगस हुआ था, इसके बाद में शॉर्ट हो गया, जो कि आज तक अभी वो जर्मन कंपनी ने बना के दे नहीं पाया। आज ये केवल बिल्मार्सो में जर्मन का अभी हमारे पास सप्लाई है, इवन SBL का भी है, लेकिन ये RW का बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, रेकवेक का। तो ये सिनेरिया मरीटिमा आई ड्रॉप फॉर विद एल्कोहल, जो विद एल्कोहल वाला आएगा वो फॉर कैटरेक्ट, ये जिसके मोतिया बिंदु होगा उसी को इस्तेमाल करना है। लेकिन जिसको मोतिया बिंदु नहीं है, इन जनरल पर्पस से अगर लेना चाहते हैं तो हम विदाउट एल्कोहल वाला आता है उसको लेंगे। और अगर कंजाइटिवाइटिस के मैटर में अगर आता है, जैसे यूफ्रेशिया का एक ये यहाँ पर सेंटेंस दिया, इसके लिए यूज़ करते, बट अगर ज़रूरत पड़ने पर कंजाइटिवाइटिस अगर है तो यूफ्रेशिया का भी आई ड्रॉप आता है,
वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट हम चलते हैं पल्सर 30 एंड 200, दैट इज लोअर आईलिड। यहाँ पर ये बात आती है स्टाई की, ये स्टाई लिखा हुआ है, स्टाई पल्सर 30 लोअर आईलिड में अगर है, दैट इज पल्सर। मैं एक फिगर के माध्यम से अभी समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लोअर आईलिड, लोअर आईलिड का मतलब है कि जो हमारी ये आईलिड होती है नीचे साइड में अगर रहता है स्टाई, स्टाई का मतलब जिसको बिन्नी बोलते हैं, ठीक है, उसी को स्टाई बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेफिशेग्रिया। जब पल्सर, जब हमारी मेडिसिन फेल्योर हो जाती है, काम नहीं करती है, तो इन जनरल हमारी स्टेफिशेग्रिया बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी तरीके का स्टाई अगर हो तो उसको कंप्लीटली क्योर कर लेता है स्टेफिशेग्रिया। 34 बूंद करके दिन में 3 बार, 1/4 कप पानी में। अगर हम ग्लोबल्स में अगर लेंगे तो 4 गोली करके दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेफाइटिस। अपर आईलिड में अगर है, अपर आईलिड में अगर स्टाई है, दैट इज ग्रेफाइटिस, सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एपिस मिलिफिका, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। रिपीटेशन अगर बार बार होता है तो हम एपिस मिलिफिका लेंगे। ये हमारे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्टेफिशेग्रिया ही मेकअप कर लेता है अगर स्टाई कोई भी अगर होता है, और अदरवाइज अगर ये फेल्योर हो जाती है, रिपीटेशन अगर बार बार होता है, तो हेपासल्फ 200 रिपीटेशन के लिए है। 4 बूंद करके दिन में 2 बार, 2 से 3 दिन लेंगे, फिर इसके बाद में स्टॉप कर देंगे, फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। देखेंगे थोड़े दिन बाद कंप्लीटली क्योर हो जाता है, स्टाई का प्रॉब्लम फिर दोबारा होता भी नहीं है। मैं मेडिसिन जब भी बताता हूँ तो हमेशा मैं यही अभी बोलता रहता हूँ कि इसको 1/4 कप पानी में ही लेना है, लेकिन उसके साथ चीनी मिट्टी का बर्तन होना चाहिए या कांच का होना चाहिए, स्टील या प्लास्टिक का नहीं चलेगा। फिर मैं इसके लिए एक आई ड्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ, सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप बिग विदाउट एल्कोहल का आता है, इन जनरल यूज़ करते। जो इसके पहले मैं बता रहा था जो इसमें विद एल्कोहल आता है वो कैटरेक्ट के लिए, मोतिया बिंदु के लिए। अगर विदाउट है तो इन जर्नल पर्पस से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है सिनेगा मदर टिंचर। सिनेगा मदर टिंचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई फ्लोटर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिनेगा भी मेडिसिन बहुत 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 इसमें इम्पॉर्टेंट है। इवन एक मेडिसिन जबरांडी भी है तो उसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं उसको पोटेंसी में फॉर स्ट्रेन के लिए, एनी टाइप ऑफ द स्ट्रेन, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करती है। पोटेंसी 30 होगी। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी रहेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, कमेंट्स में आप इसको ज़रूर आप डालिएगा, और मैं किससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं आप हमें ज़रूर सजेस्ट करिएगा। और अभी मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो कि शायद बहुत कम लोग ही बताया होगा। ये देखिए, ट्रायो ऑफ द पफी स्वेलिंग, बैक लाइक पफी स्वेलिंग। अगर ये अपर आईलिड में है तो मेडिसिन हमारी एक काली कार्ब है। काली कार्ब 30 अगर पोटेंसी में 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, 1 सप्ताह से लेके 15 दिन तक। और नेक्स्ट है एपिस मिलिफिका करके मेडिसिन लोअर आईलिड में। अगर लोअर आईलिड में अगर है तो एपिस मिलिफिका, अपर में है तो काली कार्ब, और अगर दोनों में है, दोनों आईलिड में, अपर आईलिड और लोअर आईलिड में, दैट इज फास्फोरस। ये ध्यान रखिएगा। अगर 30 पोटेंसी है तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार तक 1/4 कप पानी में ले सकते हैं। और अगर 200 है तो इसको ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 से 3 डोज करके लेंगे मॉर्निंग में केवल, इसके अलावा हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कोशिश किया है कि इसमें आई से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं सबको हमने कवर करने का कोशिश किया है। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो नेक्स्ट हम वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। आप लोगों का इस चैनल के माध्यम से बहुत सभी लोग मुझे प्यार दे रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। कुछ लोगों ने हमारे पर्सनल नंबर पर भी उन्होंने मैसेज किया है कि आप इस पर वीडियो बनाइए, आपके वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे हैं। तो आई थिंक मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप
कमेंट्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो और जो हमारे चैनल में जो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, तभी हम इसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।